वेलकम बैक गाइस, दिस इज टेस एपिस्टोम इंग्लिश वैक्सीन चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जनरेटर? जनित्र किसे कहते हैं? गाइस जनरेटर को हम हिंदी में जनित्र कहते हैं। तो इसका आंसर है, जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तीन तरह के होते हैं, पहला है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और तीसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ मोटर? मोटर क्या है या फिर मोटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, मोटर एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या परिवर्तित करती है। मोटर दो प्रकार की होती है, पहला है एसी मोटर और दूसरा है डीसी मोटर। एसी मोटर दो प्रकार की होती है और डीसी 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? जनित्र किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर? मोटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? परिणामित्र क्या होता है? गैस ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम परिणामित्र कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र या फिर स्थानांतरित कर सकता है और जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, नहीं, ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं जो लेमिनेटेड लो कोर से घिरी होती हैं। एक वाइंडिंग को प्राइमरी तथा दूसरी को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती हैं? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, जिस वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि जिस वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग से किसी परिपथ को एसी वोल्टेज प्रदान की जाती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि जिस वाइंडिंग से हम किसी दूसरे सर्किट को सप्लाई प्रदान करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को लो कोर से क्यों घेरा जाता है? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को लो कोर से इसलिए घेरा जाता है जिससे कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स अधिक से अधिक मात्रा में सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजर सके और उसमें से अधिक विद्युत वाहक बल पैदा कर सके। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की लो कोर को लेमिनेटेड क्यों रखा जाता है? तो गाइस इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड रखते हैं। तो गाइस ये थे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। अगर गाइस ये यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। और एक ज़रूरी बात गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस, बाय बाय।